अंत के दिनों में टट्ठा करने वाले होंगे। टट्ठा करने वालों का मतलब, यदि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां पर ऐसा लिखा है स्कॉफर्स, मतलब मजाक करने वाले। अब जब मजाक करने वाले हैं तो बताइए किस बात का वे लोग मजाक करते होंगे। अविश्वासियों के पास यदि आप जाकर यीशु मसीह के बारे में बताओ या परमेश्वर पर भरोसा रखने के बारे में बताओ, आपको क्या लगता है वो झट से उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं? क्या आज के समय में वे उतना आत्मिकता पर जोर देते हैं जितना कुछ समय पहले लोग दिया करते थे? नहीं। यदि आप गौर से देखें, वे लोग बिल्कुल भी परमेश्वर पर, उनके वचनों पर, उनके वादों पर भरोसा नहीं रखते हैं। वे रखना भी नहीं चाहते हैं। वे लोग परमेश्वर की बातों को लेकर मजाक उड़ाते हैं, और विशेष करके अविश्वासी। और जैसे कि मैंने कहा मेरे प्यारे भाई और बहन, चलो वे तो अविश्वासी हैं, वे तो है ही ऐसे, उनके स्वभाव में ही यही है, क्योंकि वे अपने स्वभाव में ही, आदम के स्वभाव में वे लोग जी रहे हैं, जो कि एक विद्रोही भावना का स्वभाव है, जो कभी परमेश्वर के अधीन होना नहीं जानता। वे अपने आप को ही खुदा मानता है। ये बातें तब से चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है। और ये बातें हमने उत्पत्ति की पुस्तक में भी पढ़ा। वहाँ से हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य अपने आप को खुदा बनाने की इच्छा से कार्यों को करता रहा है। और यही धोखा है शैतान का, जो आज लोगों को वो दे रहा है, तब से देता हुआ आ रहा है, आज भी वो दे रहा है। और खुद शैतान कैसे बना? इसी विचार को ध्यान में रखते, मतलब इसी विचार को जब उसने अपनाया तब वो शैतान बनना, या शैतान वो बन गया। क्या पढ़ते हैं हम बाइबल में इसके बारे में? क्या शैतान ने ये नहीं कहा कि मैं भी एक दिन खुदा के जैसा बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा खुदा? मतलब उसने एक चाहत, उसके अंदर एक चाहत आई कि मैं एक दिन परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, यहाँ तक कि उससे ही बड़ा बन जाऊंगा। तो खुदा बनने की इच्छा ये नई कोई बात नहीं है। और अविश्वासियों में, और विशेष करके उनके विश्वासों में, उनकी मानसिकता यही है कि वे अपने आप को खुदा समझते हैं। वे अपने आप को परमात्मा की जगह रखते हैं, और उनको लगता है कि परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा हम ही हैं, हम ही खुदा हैं। ये गंदी सोच शैतान की सोच थी, और इसी सोच से प्रभावित हुई हवा और बाद में आदम, जिसके बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि जब शैतान ने हवा को आकर बहकाया, भरमाया और कहा, और उसको एक लालच दिया कि यदि तू परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेगी और इस फल को खाएगी तो क्या हो जाएगा? तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जो केवल परमेश्वर ही जानते हैं। और इसी लालच में हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और उस फल को खाया, और अच्छे और बुरे का ज्ञान उसने प्राप्त किया, और ऐसा करके वे अपने आप को खुदा समझने लगी। और यही बात है, उसके बाद जाकर वो अपने पति को भी इन्हीं बातों को पहुंचाई और उसको बहकाई, और दोनों ने फल खाया और परमेश्वर के नज़र में उन्होंने पाप किया। आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, जो आज के समय में जो ज्ञान के पीछे जो भागने वाले जो लोग हैं, वे इसलिए इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं है कि वे लोग इस ज्ञान के माध्यम से दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं या दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। नहीं, वे लोग ज्ञान इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि वे अपने आप को महान बनाना चाहते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझना चाहते हैं, और वे अपने आप को खुदा के तुल्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज के समय में हर एक गली में आपको ज्ञान बांटने वाला मिलेगा जो अपने आप को कुछ समझता है। और ऐसे लोग कभी झुकते नहीं, वे हमेशा सोचते हैं कि हम कुछ हैं, मतलब मैं खुदा हूँ, ऐसा उनका विचार है। ऐसे ही वे लोग जीते हैं, ऐसी मानसिकता से वे अपना जीवन को चला रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, ये बहुत ही खतरनाक विचार है, ये प्रकार का विद्रोह है परमेश्वर के प्रति। एक ही खुदा है, हमको पता है, और वही रहेगा, वही था, वो है और वही रहेगा, और दूसरा खुदा हो ही नहीं सकता। और मनुष्य इतना ज़्यादा आज के समय में पागल है, अपने आप को खुदा समझने लगा है, और इसको बढ़ावा या प्रोत्साहन देने वाले कई धार्मिक लोग भी हैं जो हमको यही सिखाते हैं कि तुम अपने आप को जानो, तुम अपने आप को समझो कि खुदा तुम में ही तो है, तुम में ही तो उसके गुण हैं, तुम ही तो खुदा हो। हाँ, मैं ही खुदा हूँ,
और कई लोग ऐसे ही सोचते हैं, मैं ही खुदा हूँ, और वे लोग हर प्रकार के गंदे काम करते रहेंगे, चोरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे, काम, क्रोध, वासना, ऐसे गंदी चीज़ों से वे लोग पीड़ित रहते हुए और ऐसे चीज़ों में मस्त और एंजॉय करते हुए वे कहते हैं कि हम ही खुदा हैं। अच्छा, खुदा ऐसे घटिया काम करता है? खुदा चोरी करने वाला है? खुदा व्यभिचार करने वाला है? खुदा वासना से भरा हुआ है? खुदा ऐसा है? क्या परिभाषा है आपकी खुदा की? आपको नहीं लगता ये सब धोखा है जो शैतान उनको दे रहा है? और अविश्वासी कब से धोखा में धोखे खाते रहते हैं, और वे तो खाते ही हैं, इनके धार्मिक गुरु भी वैसे ही हैं, वे भी ऐसे धोखे में पड़े हुए हैं। वे अपने पाप में मस्त रहेंगे, वे अपने गंदे कामों में लिपटे रहेंगे, वे अनाज्ञाकारिता में जीवन बिताते रहेंगे, काम, क्रोध, मदलोभ जैसे पापों के गुलाम रहेंगे, फिर भी वे अपने आप को संत और बहुत ही अच्छा जताने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को धोखा अवश्य दे सकते हैं, क्योंकि लोग हैं ही अंधे और बेवकूफ़। लेकिन क्या परमेश्वर को वे लोग धोखा दे सकते हैं? परमेश्वर की नज़र में वे लोग तुच्छ, नंगे और घटिया हैं। परमेश्वर उनके मनों को जांचता है। जब तक एक व्यक्ति पाप का गुलाम है, वो कितना भी अपने आप को भक्त या संत समझे, वो सब कुछ कूड़ा कचरा और बस गोबर है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसे मानसिकता रखने वालों से, जो अपने आप को खुदा समझते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर समझते हैं, थोड़ा सावधान रहिए। मैं आपको सावधान इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही घटिया सोच है जो आज के समय में हमको कलीसिया के लोगों में भी, यानी मसीह लोगों में भी देखने को मिल रहा है। आप यदि गौर से देखें, कई मसीह लोग हैं जो अपने आप को इस संसार से अलग कर ही नहीं पाते, अलग रख ही नहीं पाते। उनकी सोच और इस संसार की सोच में कोई अंतर नहीं है। आपको पता है यीशु मसीह को लोगों ने या उस समय के लोगों ने क्यों मार दिया? क्योंकि उनकी सोच, यीशु मसीह की सोच और उनकी सोच में बहुत अंतर था। उनका सोच कभी मैच नहीं हुआ। लेकिन आज के समय में आप देखते हैं संसारिक लोगों के सोच और ये विश्वासियों की सोच भी सेम है, कोई बदलाव नहीं है। संसारिक लोग भी अपने आप को कुछ तोप समझते हुए, अपने आप को ही बढ़ावा देते हुए, सब संसार को ही महत्व देते हुए वे जीते हैं। और साथ ही आप देखते हैं विश्वासियों को भी और ऐसे मसीहों को जो है मसीह नहीं, वे लोग भी ऐसी बातों से प्रभावित होकर अपने आप को कुछ समझना शुरू करते हैं। वे अपने आप को ही महत्व देते हैं, यहाँ तक कि अपनी आराधना करते हैं। जो अपने आप पर फोकस करता है, क्या आपको नहीं लगता मेरे प्यारे भाई और बहन, वो खुद की आराधना कर रहा है, खुद की पूजा कर रहा है? और यही है क्या? मूर्ति पूजा। सबसे बड़ी मूर्ति यदि कोई है आपके जीवन में, वो आप खुद होंगे। इसलिए उसको पहले आप काटिए, उसको आप ढाइए पहले, ताकि परमेश्वर ही आपका राजा हो, आप नहीं।